अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। आओ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, इंसान दुनिया में जिन रिश्तों पे नाज करता है वो 5 रिश्ते हैं जिसमें दुनिया में इंसान को नाज है कि ये 5 रिश्ते उसके काम आते हैं और आते भी हैं ये 5 रिश्ते उसके काम में। आपको देखो, सबसे पहले नाज जिस पर है, इंसान को भाई पर नाज होता है, दूसरा नाज बाप के ऊपर है, तीसरा नाज माँ के ऊपर है और चौथा नाज अपने बच्चों के ऊपर है, पांचवा नाज अपनी बीबी के ऊपर है। ये 5 रिश्ते हैं जिन रिश्तों पे इंसान नाज करता है कि मेरा भाई मेरी मदद करेगा, मेरा बाप मेरी मदद करेगा, मेरी माँ मेरी मदद करेगी, मेरी औलाद मेरी मदद करेगी, मेरी बीबी मेरी मदद करेगी। ये 5 रिश्ते हैं। अगर अभी किसी का मिनी बाईपास पे झगड़ा हो जाए और घर पर फोन लगा दे, अगर किसी के 5 भाई हैं तो पांचों भाई मदद के लिए पहुंच जाएंगे। और अल्लाह का कुरान भी कहता है कि हम तुम्हारी मदद तुम्हारे भाई के मजबूत बाजू के जरिए करेंगे। पता चला कि कुरान ने कहा है कि भाई के मजबूत बाजू के जरिए तुम्हारी मदद की जाएगी। तो भाई तो मजबूत के बाजू वाला होता ही है, अपने भाई के लिए सपोर्ट बन जाता है। कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे भाई से झगड़ा किया या तूने मेरे भाई पर उंगली उठाई। दुनिया का हाल ये है कि भाई अगर परेशानी के आलम में है तो भाई भाई की मदद के लिए जा रहा है। लेकिन अल्लाह का कुरान क्या कहता है? ओ आखिरत की तैयारी ना करने वालों सुनो, और कब्र की तारीकी को भूलने वालों सुनो। कहते हो कब्र की कब्र में देखी जाएगी, शराब के जाम लगाए कब्र की कब्र में देखी जाएगी, पैसे जुए में उड़ा दिए कब्र की कब्र में देखी जाएगी। आज इतना जुआ खेला जा रहा है, सिर्फ 2 बातें सिखाई जा रही है। क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ और एक्टर कह रहे हैं कि गुटखा खाओ। सिर्फ 2 बातों के जरिए नई नस्ल को बिगाड़ा जा रहा है। कितने घर तबाह हो गए ड्रीम 11 पे पैसे लगा करके। कोई कह रहा है कि टीम बनाओ और फर्स्ट प्राइज में 3 करोड़ पाओ, कोई कह रहा है कि 2 करोड़, कोई कह रहा है 1 करोड़ पाओ। ये हाल है और नई नस्ल मेरी आज जुए की तरफ बढ़ती जा रही है। कितने घर तबाह हो गए, कितनी दुकानें बर्बाद हो गई। ये खाता अकाउंट जो है वो बाप बेटे के नाम पर है और दुकान पर फोन पे रखा हुआ है और जो भी बैलेंस आ रहा है बेटे के खाते में जा रहा है। इधर बेटा ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई उसको और वो जुए में सारे पैसे हार गया। कितने लोग ऐसे मिले हसन भाई जो सर पकड़ के रोके कह रहे थे मौलाना मेरे बेटे ने बर्बाद कर दिया, इससे तो मेरा बेटा नहीं होता तो मेरा घर बर्बाद नहीं होता। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू आए, तुम्हारा तो डूब के मर जाना बेहतर है। जिसकी वजह से उसका बाप आंसू बहाए कि मेरी औलाद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, घर में बेटियों की शादी कैसे करूं, घर में बहनों की शादी कहां से करूं, सारे पैसे जुए में हार गया। जुआ जुआ होता है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह का कुरान कहता है जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है, इससे दूर रहो। फजतनेबूहु, इनसे दूर रहो। ये जुआ भी शैतानी काम है और शराब भी शैतानी काम है। और आज मुसलमान रमजान के महीने में मैंने शराब की दुकानों पे खड़ा देखा। बताओ क्यों ना आए मुसीबतें तुम्हारे ऊपर, क्यों ना आए परेशानियों के पहाड़, क्यों ना टूटे। जो नबी की शरीयत का खुलेआम मजाक बनाए, दाढ़ी रखकर के शराब की दुकानों पे मुसलमान नजर आए, जुए के अड्डों को मुसलमान आबाद करता हुआ नजर आए। जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से ताज शरिया से मुसाफहा करना है, इन हाथों से शाहजी मियां से मुसाफहा करना है। ये हाथ इस लायक हैं कि इनके सामने हम खड़ा हो सके। इसी को आला हजरत कहते हैं कल तो दीदार का दिन है और यहाँ, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत में क्या मार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। अपनी आखिरत की तैयारी करो। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, चंद दिन की दुनिया है। हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए दुनिया में। जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है। जुआ जुआ होता है, चाहे ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो।
ऐ मेरे अजीजों, वहां की वहां देखी जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी। दुनिया में तो भाई भाई की मदद कर रहा है, दुनिया में भाई भाई की मदद करता है, लेकिन कयामत का दिन ऐसा होगा कि वहां सबसे पहले भाई भाई से भागेगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई से भाग रहा होगा। दुनिया में भाई भाई की मदद करता है, लेकिन कयामत के दिन भाई भाई से भाग रहा होगा। दूसरा रिश्ता माँ का। सोचेगा चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ तो मेरा साथ देगी, मेरी माँ तो मेरी मदद करेगी। वो माँ जो खुद गीले में सो जाती है लेकिन औलाद को सूखे में सुलाती है। वो माँ, बेटा कह दे कि माँ मेरी तबीयत खराब है तो माँ पूरी रात सोती नहीं है, सरहाने बैठ करके गुजार देती है। वो माँ कि बेटे को अगर बुखार आ जाए तो पूरी रात पोछा लगा करके गुजार देती है। वो माँ कि थोड़ी देर बेटा माँ को बताए बगैर नजरों से गायब हो जाए तो माँ बेचैन और बेकरार हो जाती है। कितनी मोहब्बत करती है एक माँ अपनी औलाद से, कितना प्यार करती है एक माँ अपनी औलाद से। ये उससे पूछो कि जिसके घर में औलाद नहीं है, छुप छुप करके रोती है औलाद की खातिर, छुप छुप करके आंखों में आंसू बहाती। अल्लाह का कुरान कहता है वह उम्मे ही व अबी ही, वो माँ जो दुनिया में बेटे को सीने से लगा के रखती है, कयामत के दिन माँ बेटे से भाग रही है। माँ बेटे के काम नहीं आएगी। कितने रिश्ते हैं, 5 रिश्ते हैं ना जिसपे दुनिया में इंसान नाज करता है। भाई ने दामन छुड़ा लिया, भाई भाई की मदद नहीं कर रहा है, माँ बेटे से भाग रही है। अब आदमी सोचेगा मेरा बाप तो मेरी मदद करेगा। वो बाप जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता लेकिन मुझे पढ़ाया, वो बाप जिसने दूसरों के घरों में मजदूरी की लेकिन मुझे पढ़ाया लिखाया, वो बाप जो दूसरों के खेतों में काम करता है लेकिन अपनी औलाद पर परेशानी नहीं आने देता। ईद के मौके पे गुर्बत के आलम में एक बार माँ ने कहा मेरे बच्चों को नए कपड़े चाहिए। बाप ने दूसरों के खेतों में काम किया, मजदूरी की, मगर अपनी औलाद को ईद पर नए कपड़े बना करके दिए। वो बाप जो अपनी औलाद के लिए कोई दुबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई कतर कमाने के लिए जा रहा है, कोई सऊदी कमाने के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, अरे कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है, अपनी औलाद की खातिर ताकि 4 पैसे जमा हो जाएं, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। वो अलग बात है कि दुनिया में औलाद पढ़ लिख करके माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दे, वो अलग बात है कि दुनिया में औलाद माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाए। लेकिन इतना याद रखना उर्से कश्मीरी में आने वालों, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा कि कितनी बड़ी दौलत से आज हम महरूम हो गए, आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने वालिद के करीब बैठ करके कभी उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, कभी उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखना, कभी उनके चेहरे की सिलवटों की तरफ देखना, कभी उनके हाथ की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन मैंने पूछा अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो एक जवाब मिला था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। ये मिनी बाईपास पे जाकर के देखो, रात के 2 बजे 3 बजे ऑटो रिक्शा लेकर के खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है। ये रात में बस चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये 2-2 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेके चढ़ने वाला ये एक बाप ही तो है। दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक बाप ही तो है। दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है। आज वो औलाद क्या जाने बाप की कुर्बानियों
जवानियों को, जिसे आईपीएल देखने से फुर्सत नहीं, जिसे फिल्में देखने से फुर्सत नहीं, जिसे गाने सुनने से फुर्सत नहीं, वो क्या जाने मेरे बाप ने क्या कुर्बानियां दी है मेरी खातिर। आज बाप बेटे चारपाई पर बैठे रहे, बेटा मोबाइल में लगा रहेगा, बाप से बात करना तक नसीब नहीं होता। एक दिन आएगा बेटे, आज हर चीज तुमको गूगल पर नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, इसलिए अपने माँ बाप की कद्र कर लो। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए ईसाले सवाब करते रहो। बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, तो सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का साया होता है, पेड़ का साया होता है। आदमी गर्मी में कुर्सी डाल के बैठे, पेड़ के नीचे आराम मिल जाता है, चारपाई बिछा के लेट जाए सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। शायर ने कहा था, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये बाप है जो अपनी औलाद के लिए कितनी कुर्बानियां उठाता, कितनी कुर्बानियां देता है, कितनी परेशानियां उठाता है। वो बाप कयामत का दिन होगा, वह उम्मे ही व अबी, वो बाप भी कयामत में बेटे से भाग रहा होगा। कितने रिश्ते हो गए उर्से कश्मीरी में आने वालों? 3 रिश्ते। भाई ने भी साथ छोड़ दिया, माँ ने भी साथ छोड़ दिया, बाप ने भी साथ छोड़ दिया। 2 रिश्ते रह गए। बीबी सोचेगा, चलो मेरे बाप ने साथ नहीं दिया, माँ ने साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया, तो वो मेरी बीबी जो मेरी कमाई खाती है, जिसकी हर ख्वाहिश को मैं पूरा करता हूं, वो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है, वह साहिबतिही व बनी। हाँ, तो बीबी भी शौहर से भाग रही होगी, वहां बीबी भी काम नहीं आएगी। सोचो, जब शरीके हयात काम नहीं आएगी, बीबी काम नहीं आएगी, तो गर्लफ्रेंड कहां से काम आएगी? सोचने वाली बात है ना। जब खुद की बीबी शरीके हयात जो निकाह में तुम्हारे निकाह में आई है वो साथ नहीं दे रही है, तो जो नाजायज रिश्ते बनाए हुए हो वो रिश्ते कहां से काम आएंगे? वो रिश्ते कहां से काम आएंगे? कभी आखिरत को याद कर लिया करो नौजवानों, आखिरत को। वहां तो बीबी भी साथ नहीं दे रही है, बीबी साथ छोड़ रही है शौहर का। सोचेगा, चलो मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी, मैं अपनी औलाद को कमाई खिलाता रहा, मैं अपनी औलाद के लिए परेशानियां उठाता रहा, मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है, वह साहिबतिही व बनीही। वहां तो बीबी भी शौहर से भाग रही होगी और वहां औलाद भी माँ बाप से भाग रही होगी। 5 रिश्ते हैं, 5 रिश्तों में से कोई काम आया? 5 रिश्ते हैं, 5 रिश्तों ने जवाब दे दिया। ना तो भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बाप काम आया है, ना बीबी काम आई है, ना औलाद काम आई है। सोचेगा इंसान, चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी बीबी ने मेरा साथ नहीं दिया, अरे मेरी औलाद ने मेरा साथ नहीं दिया, चलो मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा, चलो फरिश्ते मेरी मदद करेंगे, फरिश्तों से मैं मदद तलब कर लूंगा, फरिश्ते मेरे काम आएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताज शरिया और से कश्मीरी, आमदे शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला, सरजमीने मिलक बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ, बैठे आप हजरात, आप सुकून के साथ में। कुछ लोग खड़े हैं तो आप ऐसा आमद तयम्मुम बरखास्त।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हमारे अजीज खड़े हैं, हमारी दाहिनी जानिब जगह काफ़ी खाली है, अगर चाहें तो इधर आकर के बैठ सकते हैं, अगर परेशानी ना हो तो। देखिए, हम और आप काफ़ी देर से जिस शख्सियत का इंतज़ार कर रहे थे, आशिक आला हजरत, आशिक हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फ़िदाए ताज शरिया, शायर अहले सुन्नत भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तवज्जो दे, मैं नबी की शान दिखाना चाहता हूं आपको। दुनिया में इंसान 5 रिश्तों पे नाज करता है। भाई का रिश्ता, माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, बीबी का रिश्ता, ये 5 रिश्ते हैं जिस पर इंसान को नाज है। ये दुनिया है, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीह, वहां भाई भाई से भाग रहा होगा, वह उम्मिही व अबी, वहां तो माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा, वह साहिबतिही व बनी, वहां तो बीबी शौहर से भाग रही होगी, वहां तो औलाद अपने माँ और अपने बाप से भाग रही होगी। कोई साथ नहीं देगा। इंसान सोचेगा चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी बीबी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी औलाद ने मेरा साथ नहीं दिया, चलो मैं फरिश्तों से मदद ले लेता हूं, चलो फरिश्ते मेरी मदद कर देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हाथ बांधे खड़े होंगे, वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। ला यतकल्लमूना, किसी को मजाल नहीं कि वो रब से बात कर सके, किसी को हिम्मत नहीं कि वो रब से बात कर सके, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि रब से कलाम कर सके। आज मैं एक बात बताऊं आपको, ये मिसाल सिर्फ आपको ज़हन करीब करने के लिए मैं दे रहा हूं। किसी का कोई ना कोई खास जरूर होता है। हर इंसान का दुनिया में हाल ये है कि उसका कोई ना कोई एक आदमी खास होता है। चाहे पीरों की दुनिया में आप चले जाएं, उनका भी कोई ना कोई खास होता है। चाहे आप मुकर्रीन की उसमें चले जाएं, लिस्ट में चले जाएं, उसमें भी कोई ना कोई खास होता है। जो राज और नियाज की बातें कर ली जाती है, जिससे अपने दिल की बातें कर ली जाती है। लेकिन आओ मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहाँ दुनिया का हाल तो ये है कि आप उसके जरिए अपनी खबर पहुंचा देंगे। दुनिया का हाल तो ये है, आप अगर आप उनसे डायरेक्ट पीर साहब से बात नहीं कर सकते तो उनके जो उनके खलीफा हैं, जो उनके हमेशा साथ रहने वाले हैं, उनके जरिए आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ज़हन को करीब करना, कोई ना कोई खास जरूर होता है। लेकिन कयामत का दिन ऐसा होगा, कयामत का मंजर ऐसा होगा, वहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनको कई बार नबियों की बारगाह में आकर के वही लाने का शरफ हासिल हुआ है, वो भी खामोश खड़े हुए हैं और फरिश्ते भी सफे बांधे खड़े हुए हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि वो रब से बात कर सके। अल्लाह का कुरान कह रहा है यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। रब फरमाता है वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। किसी में हिम्मत नहीं कि वो रब से बात कर सके। कौन बात करेगा? लोग सोचेंगे चलो माँ ने साथ नहीं दिया, बाप ने साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया, औलाद ने साथ नहीं दिया, बीबी ने साथ नहीं दिया, फरिश्तों ने भी साथ नहीं दिया, मैं नबियों से मदद ले लूंगा, मैं नबियों की मदद मांग लूंगा, मैं नबियों से मदद मांग लूंगा। लोग आएंगे, हदीस पाक का मफहूम बयान करने जा रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत अबुल बशर के पास आएंगे, हजरत आदम से कहेंगे ऐ हजरत आदम, आप अबुल बशर हो, आप हमारी मदद कर दीजिए, आप हमारी शफात कर दीजिए। तो हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। वो हजरत नूह जो आपकी कश्ती में बैठ जाता है, वो साहिल निजात पे पहुंच जाता है। आज हम परेशानी के आलम में हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए, आप हमारी सपोर्ट कर दीजिए। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दीजिए। आपके लिए अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको खलील फरमाया है, आप हमारी मदद कर दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास
पास चले जाओ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत सुलेमान के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत मूसा के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वहां से भी जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। अब नबियों ने भी फरमा दिया हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ, इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। वो कौन है जिसे इजाजत मिलेगी बात करने की? वो कौन है जिसे रहमान इजाजत देगा? अरे मेरे इमाम की जुबान में सुनो, आला हजरत पुकार के कहते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से कश्मीरी, सरजमीने मिलक बरेली शरीफ, नारे तकबीर। सुभान